मिशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूपीएसआई का पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी मैथ के क्वेश्चन, जो आपका 14 मार्च के पहले शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन ये साधारण ब्याज का है। सेम टू सेम दो क्वेश्चन ऐसे आया था। एक ही क्वेश्चन हम लेंगे। यदि 15,000 रुपए को 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है और 3 वर्षों के बाद कुल राशि 17,700 रुपये प्राप्त होती है। ब्याज ज्ञात करें। विकल्प आपका है 3,000 रुपये, 2,700 रुपये, 2,000 रुपये, 3,700 रुपये। यदि 15,000 रुपए को 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है और 3 वर्षों के बाद 17,700 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज ज्ञात करें। यानी इन 3 सालों में उसने एक ब्याज है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ, ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज जब पूछ रहा है तो ना 6% दर की जरूरत है, ना 3 वर्षों समय की जरूरत है। सीधे सीधे आप मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी 17,700 में 15,000 सीधे घटा देंगे, 2,700। ऐसे ही सेम टू सेम 2 क्वेश्चन पूछा गया था, वहां भी आपको मिश्रधन में से मूलधन घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार बीस किलो बासमती चावल चावल 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। और 30 किलो सोना मसूरी 30 किलो सोना मसूरी चावल
₹35 प्रति किलो की दर से खरीदता है। सभी को मिलाकर ₹42 प्रति किलो की दर से बेच देता है। उसका कुल लाभ कितना होगा? विकल्प आपका है ₹45 कुल लाभ या हानि कितना होगा? कुल लाभ या हानि कितना होगा? ₹45 हानि, बी विकल्प है आपका ₹45 का लाभ, सी विकल्प है आपका ₹50 हानि और डी विकल्प है ₹50 लाभ। एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल ₹50 प्रति दर की दर से खरीदता है और 30 किलो सोना मसूरी चावल ₹35 प्रति किलो की दर से खरीदता है। सबको मिलाकर वह ₹42 प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो पूछ रहा है पूरा उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, टोटल लाभ मुझसे पूछ रहा है। अगर उसने ₹50 प्रति किलो की दर से खरीदा है और ₹42 प्रति किलो की दर से बेच दे रहा है, इसका मतलब उसे इस बासमती चावल पर 8 किलोग्राम की हानि हो रही है 1 किलो पर। तो 8 किलोग्राम की हानि हो रही है 1 किलो पर, तो ₹20 पर कितने की 20 किलो पर कितने की हानि होगी? 20 × 8 यानी ₹160 की हानि, -160। यहां 30 किलोग्राम सोना मसूरी चावल ₹35 में या खरीद रहा है और ₹42 में बेच रहा है। तो यहां 1 किलो पर कितना प्रॉफिट? 7। 1 किलो पर ₹7 का प्रॉफिट और टोटल चावल है 30, यानी यहां प्लस हो जाएगा, प्लस 210। बासमती में ₹160 का घाटा हुआ और सोना मसूरी में 210 का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट उसे ₹50 का लाभ हुआ। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को
1,000 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत हानि, अर्जित प्रतिशत हानि के बराबर यदि उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? विकल्प आपका है 1738 रुपये, 1625 रुपये, 2563 रुपये, 1250। करा किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि उसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? करा उसी वस्तु को यदि 30% लाभ पर बेचा जाए तो किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे ये कहे किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, चाहे आपसे लाभ कहे चाहे प्रतिशत लाभ कहे, चाहे हानि कहे चाहे प्रतिशत हानि। अगर यहाँ प्रतिशत लाभ है तो यहाँ प्रतिशत हानि होगी, यहाँ लाभ है यहाँ हानि, तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्रय मूल्य का फार्मूला है CP बराबर दोनों विक्रय मूल्य का योग बटे 2 के, यानी 1500 प्लस 1000 बटे 2 यानी 1250 के। 1250 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब उसे 30% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 30% लाभ पर आपको बेचना है तो विक्रय मूल्य 1250 गुणे 130 बटे 100, 1020 से कैंसिल, गुणा कर दीजिए, यानी 1625 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 घंटियां 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे क्रमशः क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर
अंतराल पर बजती हैं। बयालीस मिनट में सभी घंटियां सभी घंटियां 42 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? कितनी बार बजेंगे? विकल्प है आपका 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वो क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18। 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18। 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 42 मिनट में सभी घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगे? कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम निकालना। 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम होगा 1260 के। इसका हमने लघुत्तम निकाल लिया 1260। ये 1260 सेकंड है। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। 21 मिनट। 21 मिनट के अंतराल पर बजेंगे तो 42 मिनट में 42/2 यानी 2 बार। करा 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई थी, यानी पहले बजी, उसके बाद 21 मिनट बाद फिर बजी, और फिर अगले 21 मिनट में यानी 2 वो और प्लस पहले बजी थी, टोटल 3 बार एक साथ बजेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपया। ₹7200। एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। विकल्प है आपका 6245। बी विकल्प है 5100 रुपये। सी विकल्प है 6120 रुपये। और डी है 5040। एक कमीज का अंकित मूल्य 7200 रुपया है। एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य। सीपी और एमपी के रेशियो में ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है।
तो आप सीपी और एमपी का ये रेशियो जरूर याद रखिए, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी यानी डिस्काउंट और 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट को। सीपी आपको ज्ञात करना है, एमपी आपको दिया है 7200 रुपये, डिस्काउंट 15% यानी 85, प्रॉफिट यानी 20% 120, जीरो से जीरो 12 छक 72 यानी 60, सीपी बराबर 85 गुणे 60 की यानी 5100 रुपया। जो ये पेपर सॉल्व हो रहा है एसआई का, ये आने वाला जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आपको कारगर साबित होंगे। इसी पैटर्न पे आपका यूपीपी भी आना है, तो इन क्वेश्चनों और ये क्वेश्चन जो आपने लगाया ये सीपी और एमपी के रेशियो पर, इसका ये रेशियो याद रखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। और सारे जितने भी क्वेश्चन आपको लगवाए जा रहे हैं सेम पैटर्न पर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भी होना है। इसी आधार पर ये आगे क्वेश्चन आपके कारगर साबित होंगे। एसएससी जीडी में भी आपको आएगा, तो आप इन क्वेश्चनों को देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की 4% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपए की राशि 12,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, निवेश की जाती है। जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित संयोजित एक वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी? कुल राशि कितनी होगी? विकल्प है आपका 12,390.7 रुपये, 12,112.6 रुपये, 12,524 4 रुपये, 12,484 12,484.8 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है। 12,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है एक वर्ष बाद कुल राशि, यानी आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। यहां देखिए विकल्प जो है सबका यूनिट डिजिट चेंज है, तो आप इसको यूनिट डिजिट पर भी सॉल्व कर सकते हैं। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए बराबर होता है आपका पी एक धन रेट बटे 100 घाते समय या टी के। ए आपको निकालना है, ए है मिश्रधन, पी है प्रिंसिपल यानी मूलधन 12,000, एक रेट कह रहा है ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी ब्याज 6 महीने का लग रहा है और ये 4% वार्षिक है, यानी 6 महीने का ब्याज आपका होगा 2। अब समय 1 वर्ष है, जबकि ब्याज छमाही है, यानी 1 साल में 2 छमाही, यानी ये टी का मान होगा
2 के 12,000, 100 एकम 100, 102, 2 बार है 102 बटे 100 गुणे 100, 1 2 3, 1 2 3 0 कैंसिल, बटे 10 है यानी दशमलव के बाद एक अंक होगा, सब में एक ही अंक है। अब केवल हम यूनिट डिजिट करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक ही विकल्प में इकाई का अंक 8 है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 156 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। 10 छक्के शामिल थे। उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत दौड़कर रन बनाया। विकल्प है आपका 46.35, बी विकल्प है आपका 52.22, सी विकल्प है आपका 50%, डी विकल्प है 48.72%। 48.72%। एक बल्लेबाज ने 156 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत दौड़कर रन बनाया? तो बाउंड्री कितना रन बनाया? बाउंड्री 5 चौके यानी 5 चौक 20, 10 छक्के यानी 60, 80 रन उसने बाउंड्री से बनाए। टोटल 156 रन थे। 80 रन अगर बाउंड्री से, तो दौड़कर कितना बनाया? 76 रन दौड़कर बनाए। ये रन कुल रन का यानी 156 का कितना प्रतिशत है? गुणे 100। 4 से भाग दें, 4 19, 4 3 12, 39। 19 को लगभग कहिए 20, 39 को लगभग कहिए 40, 20 दूनी 40, 2 पच्चे 10 यानी 50% से थोड़ा कम, 48.72%। अगला क्वेश्चन, सात सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर
पिघलाकर शंकुओं में ढाला जाता है, शंकुओं में ढाला जाता है। जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो शंकुओं की संख्या कितनी? शंकुओं की संख्या, विकल्प है आपका 9, 7, 8, 10। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकुओं की संख्या, जब कोई भी आकृत दूसरे आकृत में ढाला जाएगा तो उसका कुल आयतन उसके कुल आयतन के बराबर है। यानी अगर हमारे पास n शंकु हैं और एक शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h है, तो ये टोटल शंकुओं का कुल आयतन, और ये आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा, पाई r स्क्वायर। आप यहां देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो गए, r 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यहां है, 7 सेंटीमीटर यहां भी त्रिज्या, यानी r स्क्वायर भी कैंसिल। h इसका 8 है, 8/3 बराबर 24 के, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, यानी शंकुओं की संख्या आपकी 9। अगला क्वेश्चन, साझेदारी का एक क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः 24,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। 6 महीने बाद उस व्यवसाय में सी भी 20,000 रुपए के साथ निवेश करता है। दो वर्ष बाद 55,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है? हिस्सा कितना है? विकल्प आपका है 12,000 रुपए,
15,000 रुपये, 13,000 रुपये, 16,000 रुपये। ए और बी क्रमशः 24,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद उस व्यवसाय में सी बी 20,000 रुपए के साथ निवेश करता है। 2 वर्ष बाद 55,000 रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है? ये साझेदारी का क्वेश्चन है। लाभों का बंटवारा कैसे होगा? जितनी पूंजी जितने समय के लिए निवेश करेंगे उसी अनुपात में लाभों का बंटवारा होगा। यानी ए ने 16,000 रुपया लगाया, ए ने 24,000, बी 16 और सी 20,000। यहीं से आप काट देते हैं 4 से। 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। यानी इन्होंने जो रेस धन लगाया 6:4:5 में। 24,000, 16,000, 20,000, 4 से हमने काट दिया तो 6, 4, 5 का रेशियो हो गया। अब इसने पैसा लगाया पूरे 2 साल, इसने भी पैसा लगाया 2 साल का, लेकिन ये 6 महीने बाद आता है, इसका मतलब ये 1.5 साल। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 15 पचे 75। दशमलव को खत्म करेंगे 80 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। काट देते हैं। 15 पचे 75, 16 पचे 80, 24 पचे 120। 24:16:15 के अनुपात में इनके लाभों का बंटवारा होगा। मुझे बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी है 16, टोटल कितने में? 24 + 16 + 15 यानी 55 में। पैसा बांटना है मुझे 55,000। काट देंगे 1,000, 16,000, यानी विकल्प आपका सही है डी के। अगला क्वेश्चन ट्रेन से है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई विकल्प है आपका 1250 मीटर, 1200 मीटर, 2200 मीटर, 3200 मीटर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 120 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई।
ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 गुणे 120 के 18 चौक 72, 4 पच्चे 20, 12 दूनी 24, यानी यल बराबर हो गया 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 2400, 200 इधर आएगा -200 बराबर 2200 मीटर। विकल्प आपका सी है। ट्रेन की लंबाई होगी 2200। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपये। एक दुकानदार 12% और 25% की क्रमिक छूट देता है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करें। रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। विकल्प है आपका 5239 रुपये, 5216 रुपये, 5295 रुपये, 5280, 5280 रुपये। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। 12% और 25% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है। 20% का लाभ हमारा क्रय मूल्य। एक क्वेश्चन अभी आपका सीपीएमपी पर पूछा गया था, यहां भी पूछा गया, बस यहां दो डिस्काउंट है। क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य आप निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100 धन लाभ प्रतिशत यानी 120/100, ये विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य दिया है अगर, तब विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, यानी ये भी विक्रय मूल्य वो भी विक्रय मूल्य। तो ये अंकित मूल्य दिया है 9600। दो डिस्काउंट है, पहला 12% यानी 100 में घट जाएगा 88/100, दूसरा डिस्काउंट 25% यानी 75/100। यहां से हम सीपी निकाल लेंगे। 1 2 0 1 2 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 4 से 22, 12 8 96। अब चाहे तो पूरा गुणा कीजिए,
और ये ध्यान दीजिए बटे 10 है, ये बटे 10 आकर यहाँ गुणा होगा, यानी लास्ट में एक जीरो आएगा और एक ही विकल्प में लास्ट में एक जीरो है, डी। एक क्वेश्चन और अच्छा सा है, ये औसत का है, बाकी सब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सब एक लाइन के ही क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट पर, डिजिटल सम पर ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। यदि x y z w चार क्रमागत विषम संख्याएं, हैं, जिनका औसत 54 है, तो x प्लस w और y प्लस z के बीच अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? विकल्प है 0, 2, 4 और 6। औसत का ये क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन औसत का एक और तरीका, जब संख्याएं लगातार हो, यानी सीधा सीधा कहिए संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, तो पहली और आखिरी संख्या का औसत ही पूरी संख्याओं का औसत होगा और बीच की दो संख्याओं का औसत ही पूरी संख्याओं का औसत होगा। जब पहली और आखिरी संख्या का औसत ही पूरी संख्याओं का औसत होगा और बीच की दो संख्याओं का भी वही औसत होगा, तो औसत माइनस औसत x प्लस w y प्लस z, यानी x प्लस w और y प्लस z, इसका जो योग होगा इन दोनों योग के बराबर। जब दोनों योग बराबर और उसका डिफरेंस पूछ रहा है तो 0। कहने का मतलब हम अगर 4 विषम संख्याएं लगातार ले रहे हैं तो पहली आखिरी का जो योग होगा वो बीच की दो संख्याओं के योग के बराबर होगा, यानी 12 माइनस 12 0। ये चाहे वो लगातार सम हो, चाहे लगातार वो प्राकृतिक संख्याएं हो, 3 का गुणज हो, पहली और आखिरी का जो योग होगा बीच की दो संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो ये संख्या ऑफ टर्म कितने हैं? 4, 6, 8, 10, ऐसे कितनी भी संख्याएं हो, तो पहली और आखिरी का जो योग बीच की दो संख्याओं के योग के बराबर, यानी पहली और आखिरी संख्या का जो औसत होगा वो बीच की दो संख्याओं के औसत के बराबर होगा और यही पूरी संख्याओं का भी औसत होगा। तो डिफरेंस कितना आया? 0। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो टेक्निकल रूप से गलत है। लासा मासा का ऐसा 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दूसरा वाला सही है, ये टेक्निकल रूप से गलत है। गलत क्या है अभी बताते हैं। 2 संख्याओं का मासा
48 है। उनका लासा 3456। यदि एक संख्या 768 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। विकल्प है आपका 108, 216, 432, 144। दो संख्याओं का मासा 48 है, लासा 3456 है, एक संख्या 768 और दूसरी संख्या ज्ञात। सीधा सीधा फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणे लासा के। यानी एक संख्या दी हुई, दूसरी आपको निकालनी है। दूसरी मासा दिया है 48, दूसरी दी है लासा दिया 3456 और आपका एक संख्या दी है 768। इसको काट देंगे तो आंसर आएगा कितना? 216। इसको अगर जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है कितना? 216। विकल्प में 216 दिया, 216 सही है। ये कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यह भी कॉन्सेप्ट है कि मासा से संख्या पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। मासा का डिफिनेशन यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। अब 48 से 216 नहीं कट रहा।